सो गाइस, बचपन में मुझे डोरेमोन बहुत पसंद था और इवन आज भी। बट वो बात अलग है कि अब मैं बहुत कम देखता हूँ। इवन तो उस टाइम पे मैं छोटा होता था और ये मैस्कुलिन मैन वाली चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी कि मेंटली स्ट्रॉन्गर फिजिकली स्ट्रॉन्गर ये सब होते हैं। बस मुझे एक बात याद है कि मुझे नोबिता पे खिंच बहुत चढ़ती थी कि वो जब कैसे रोता रोता डोरेमोन के पास आता था एंड मिन्नतें करता था कि वो उसकी हेल्प करे। तो तब मुझे इतना पता तो नहीं था कि एज अ मैन यू कांट बी वीक एंड ऑल दैट, बट स्टिल उस टाइम पे भी उस थिंकिंग के साथ भी, इवन तो मैं उसको एंटरटेनमेंट के लिए देख भी रहा हूँ, फिर भी मुझे उस पर खिंच चढ़ती थी कि यार ये कैसा बंदा है। तो जब मैं सुनियो और जियान को देखता था ना, तो ऐसा होता था कि यार मुझे ऐसा बनना है कहीं ना कहीं। कि सुनियो जो होता था वो माइंड के साथ काफ़ी शार्प था एंड उसे पता था कि मैनिपुलेट कैसे करते हैं या फिर उसे बात कैसे करते हैं, उसे पता था। और जियान की फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी ही रिस्पेक्ट की जा रही है। अगर देखा जाए तो डोरेमोन में सिर्फ इनकी ही रिस्पेक्ट की जा रही है। तो मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे नोबिता पे बहुत खिंच चढ़ती थी, क्योंकि ना ही वो फिजिकली स्ट्रांग था, ना ही मेंटली स्ट्रांग था। एंड इवन दो वो डिपेंडेंट भी था, इमोशनली भी और फिजिकली भी। फिजिकल पावर्स के लिए या फिर कोई ऐसे काम के लिए जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तो जब उसको ऐसे कोई फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम चाहिए होता था वो डोरेमोन के पास जाता था। यही अगर उसके बाद इमोशनली की तो वो शिजुका के पास जाता था या फिर डोरेमोन के पास वापस जाता था। तो वो हर साइड से डिपेंडेंट था। कुछ साल बाद जब मेरा डोरेमोन देखना थोड़ा सा कम हुआ, तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ भी कुछ वैसे ही बन रही है। मैं भी अपनी सिचुएशंस को लेके रो रहा हूँ। कुछ भी थोड़ा सा भी टफनेस मेरे को फेस करनी पड़ती थी तो मैं ऐसे अपने आप को कहता था, इतना कुछ मैं अपने आप को बोल देता था मेंटली। ऐसा बाहर से तो नहीं रोता था, बट अंदर से मुझे होता था कि यार ये मुझे क्यों फेस करनी पड़ रही है। देन धीरे धीरे जब मैं बुक्स पढ़ता गया या फिर अपनी नॉलेज को डेवलप करता गया धीरे धीरे, देन आई रियलाइज कि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये सबकी स्टोरी है। सब रो रहे हैं अपनी लाइफ में क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो सही नहीं है लाइफ को लेके। जिस करेक्टर पे मुझे इतनी खिंच चढ़ती थी क्योंकि मैं उसके जैसा बिल्कुल बनना भी नहीं चाहता था, देन लेटर मुझे इतने टाइम बाद ये रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी है। मैं हर साइड से डिपेंडेंट हूँ लोगों पे, इमोशनली फिजिकली। तो मुझे कोई ना कोई पर्सन चाहिए ही। अगर मुझे कोई फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना शुरू हो गया कि ये मेरे साथ है तो फिजिकल स्ट्रेंथ अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसको ले जाऊंगा। तो जब बात आई इमोशनल स्ट्रेंथ की, देन स्टिल मैंने अपने लिए कुछ ऐसे लोग रखे हुए थे जो मेरे इमोशनली अवेलेबल रहें, ताकि मैं उन पे इमोशनली डिपेंडेंट रह सकूँ। तो जब भी मुझे इमोशनली वीक फील होता था तो मैं उनके पास जाता था। एंड कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम भी मेरी लाइफ में आती थी, जैसा मैंने सोचा होता था वैसे नहीं होता था, देन आई इवेंचुअली स्टार्टेड क्राइंग। या तो बाहर से अकेले बैठ के, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ मैन हम ये वीकनेस मानते हैं कि अगर हम किसी के सामने रोएं तो हम बैकग्राउंड में रोते हैं, अकेले रोते हैं। तो वही सेम मेरा हाल था। एंड अगर बाहर से नहीं तो अंदर से, तो मैं अपने आप को बहुत कुछ बोल रहा था, बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था कि यार ये कैसी लाइफ तू बना रहा है और इतनी इतनी छोटी सिचुएशंस पे तो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तेरी इमोशनल स्टेबिलिटी कहाँ है। देन आई रियलाइज एज अ मैन आपकी दो तरह की स्ट्रेंथ्स आप में होनी चाहिए। फर्स्ट इज फिजिकली एंड सेकंड इज मेंटली। तो पहले बात करते हैं फिजिकली स्ट्रेंथ की। तो फिजिकली स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास 2 या 3 ही ऑप्शंस बचते हैं। या तो आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, या फिर आप जिम में बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, या फिर पावर लिफ्टिंग कर सकते हो। तो मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ वो है कैलिस्थेनिक्स एंड बॉडी बिल्डिंग एक साथ में। तो ये चीज़ फॉलो करने से मेरी फिजिक आज कुछ ऐसी दिखती है। समटाइम्स आई फील लाइक कि मुझे पुलअप्स करना चाहिए, वेटेड पुलअप्स करना चाहिए, तो मैं वेटेड पुलअप्स करता हूँ। एंड देन समटाइम्स मुझे प्योर बॉडी बिल्डिंग करना है तो मैं मशीन्स का यूज़ करता हूँ। तो दोनों को इसलिए करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने देखा ही होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी बॉडी कितनी स्टिफ हुई पड़ी होती है। बस वो देखने में ऐसे होते हैं कि बहुत पावरफुल हैं, बट एक्चुअल में उनकी स्पीड, एजिलिटी, इवन स्ट्रेंथ भी एंड स्टेमिना की तो बात ही छोड़ दो। वो ऐसे थक जाते हैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में देखा जाए तो कोई भी कार्डियो करके राज़ी नहीं है। देखा जाए तो मेरे भी ऐसे जिम में काफ़ी फ्रेंड्स आते हैं, या फिर इवन आपने यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स को देखा ही होगा जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कार्डियो करके राज़ी नहीं है। वो अपनी कैलोरीज ज़रूर गिरा देंगे बट कार्डियो नहीं करेंगे, अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि कैलिस्थेनिक्स, जिसमें आप अपनी बॉडी वेट मूवमेंट्स कर सकते हो, पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स वगैरह, एंड वेटेड हो तो बहुत अच्छा है। एंड बॉडी बिल्डिंग को साथ साथ लेके आप चल सकते हो, सो दैट आप ह्यूज भी हो एंड आप में एक्चुअल में स्ट्रेंथ भी हो एंड आप में स्टेमिना भी हो। तो इसके लिए आपको बस स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देख लोगे तो आप फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे। ऑब्वियसली आपको एक्शन लेके स्टार्ट ही करना पड़ेगा। आजकल तो सब फिजिक बना रहे हैं, अपने आप पे सारे वर्क कर रहे हैं, तो अब तो स्टार्ट कर दो यार। धीरे धीरे जब आप स्टार्ट करोगे, पुशअप्स करोगे, मे बी आपसे एक भी ना लगे, पुलअप में भी एक भी ना लगे, पर वही मैंने बोला ना, इसलिए मैंने बॉडी बिल्डिंग को रखा। जब आप मशीन्स का यूज़ करोगे देन इवेंचुअली यू विल गेट स्ट्रॉन्गर।
एंड आप फिर लेटर ऑन 1 पुल अप कर पाओगे एंड 1 पुशअप कर पाओगे। ऐसे-ऐसे यू विल ग्रो। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी करनी है वो है आपकी डाइट। ये आपको पता ही होगा, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। आपको बस अच्छा खाना खाना है, चाहे आप घर का ही खाना क्यों ना खाओ। एंड थोड़े से न्यूट्रिशन फैक्ट्स का ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अगर आप अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो आपको अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, आपको प्रोटीन देना पड़ेगा, सो दैट इवेंचुअली इट विल गेट स्ट्रॉन्गर आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मसल्स। एंड गुड फैट्स आपको लेने पड़ेंगे सो दैट आप में एक जो कहते हैं ना कि जान होनी चाहिए बंदे में, तो आपके वो फैट्स के थ्रू आएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक कार्ब्स। हम उसे काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम वो खाएंगे तो हम वो मोटे हो जाएंगे या फिर हमें अनयूजुअल सी एनर्जी मिल जाएगी। बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो ही आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको सबसे पहले कार्ब्स ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड नाउ हम बात करते हैं इमोशनली स्ट्रेंथ की। इमोशनली हम कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, इमोशनली हम कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। सो आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये बात याद रखनी है कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको किसी के साथ अटैचमेंट नहीं करनी है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग नाउ, पहले पूरा सुन लो फिर देख लेना कि आपको क्या करना है। तो जब भी हम किसी पर्सन के साथ अटैच होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा गोल ये होता है कि वो लोग हमें खुश करें, जिसकी वजह से उनका भी नुकसान है क्योंकि वो भी प्रेशराइज हो जाएंगे। उनकी अपनी लाइफ में भी तो बहुत कुछ चल रहा है ना, तो वो आपको देखेंगे कि खुद को देखेंगे। तो इसलिए हमें कॉमनली सुनने को मिलता है कि आई नीड अ स्पेस। उनके अगर आप ऊपर ही चढ़ जाओगे, सर ही चढ़ जाओगे, तो वो यही बोलेंगे ना कि उनको स्पेस चाहिए। तो जितने लोगों के साथ रह सकते हो ना उतने लोगों के साथ रहो। जितने फ्रेंड्स बनाने हैं ना, आपके तो अनलिमिटेड फ्रेंड्स होने चाहिए। एंड जिन लोगों के साथ भी रह रहे हो, बस उनको एक्चुअल में लव अगर आप करते हो ना, तो बस ये देखो कि उनकी लाइफ में आप बस वैल्यू ऐड करो एंड रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें नहीं बात करना तो लेट इट बी। आप उनको फोर्स मत करो कि यार अगर तू एक्चुअल में मुझे वैल्यू करता है या करती है तो मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें मत करो। जो जैसा कर रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उन्हें चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। अगर वो आपके बिना खुश हैं तो आप फिर भी खुश हो, अगर आपके वो साथ खुश हैं तो आप फिर भी खुश हो। एंड दैट्स कॉल्ड इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम पर्सन्स हु विल लव। एंड नाउ आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर हम लोगों के पास नहीं जाएं क्योंकि हमने शेयर करना है, हम अकेला नहीं फील करना चाहते, तो अकेले रहने की तो बात भी नहीं की है। जैसे कि मैंने बताया कि जितने फ्रेंड्स आप बना सकते हो ना बना लो, ताकि आपको अकेलापन कभी भी फील ना हो। एंड जो भी लोग कहते हैं ना कि अकेले आप खुश रहोगे, देन मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उनके लिए, क्योंकि एक्चुअल में आपको लोग चाहिए ही चाहिए। आपकी एक नीड है, एक फिजिकल कनेक्शन लोगों के साथ एक नीड है। बस हमें इतना नहीं पता लगता कि हमें लोगों के साथ एक्चुअल में रहना कैसे है। हम ईगो चूज़ करते हैं पता नहीं किस बात के लिए। आई मीन अगर एक्चुअल में वो हमारे फ्रेंड्स हैं तो हमें उनका सोचना चाहिए, राइट, ना कि अपना। कि अगर वो हमारे साथ घूमने नहीं जा रहा तो ये मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं है, या फिर वो हमारे जैसे वो अगर नहीं है तो वो अच्छा फ्रेंड नहीं है। आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो ये अलोन होने की बात नहीं है, बस बात ये है कि आपको अकेले अपने साथ रहना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अकेले हो एंड आप बिल्कुल ही अपना स्टेबलनेस खो देते हो, आप स्टेबल ही नहीं रह पाते। जब भी आप अकेले होते हो आपके माइंड्स में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो आपको डराते हैं कि यार तो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, या फिर तो अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाला है, तो आज के डे में क्या कर रहा है। लाइक ये तो इवन अच्छे क्वेश्चन है पूछने के लिए, बट हम इन्हीं क्वेश्चन से डर जाते हैं। एंड आज नहीं तो कल आपको ये क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे, चाहे आप जितना मर्जी एस्केप कर लो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, मैं बस अकेला बैठा था इस रूम में, और ये मेरा गेस्ट रूम है जिसको मैंने अपना सो कॉल्ड स्टूडियो बनाया हुआ है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार अभी मैं क्यों नहीं वीडियो बना सकता। मैंने देखा कि मैं कौन से टॉपिक पे बना सकता हूँ, देन मुझे ये दिखा कि मैं इस पे बना सकता हूँ। तो मैं अकेले बैठा तो मेरे पास पता नहीं कैसे अपने आप ही स्ट्रेंथ आ गई, अपने आप ही मैं इमोशनली ऐसे ग्रो हो गया। देन मैंने उसी सेकंड ही ट्राइपॉड रखा और मैं रिकॉर्ड करना शुरू हो गया। इस वीडियो में मेरी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे नहीं है कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है। तो एज अ मैन आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जब आप अकेले बैठे हो तो आप अपने आप में से ही पावर जनरेट कर रहे हो, अपने आप से ही मोटिवेट हो रहे हो, अपने आप से ही इंस्पायर हो रहे हो कि यार देख तू पहले इतना ऐसे करता था अब तू वैसा करता है। तो एक बार हम अगर सोच के देखें तो अगर हम अपने साथ ही नहीं बैठ सकते तो हम किसी के साथ कैसे ही रहेंगे। अगर हम अपने साथ ही खुश नहीं रह सकते तो किसी के साथ कैसे रहेंगे। आई नो ये काफ़ी बार आपने सुना है, बड़ी एक्चुअल में ट्रुथ है। आप जितना ना खुश अपने आप से होगे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों पे निकालोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका टॉक्सिक बिहेवियर है ना, तो इसी वजह से है क्योंकि आप अपने आप से आज के टाइम पे खुश नहीं हो, आप अपने एक्शन से खुश नहीं हो, आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो। आपको अपने माइंड के साथ रहना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जब बैठते हो तो आपका जो माइंड है वो आप पे कंट्रोल हो जाए, आप पे हावी हो जाए, आपके थॉट्स आप पे हावी हो जाए। ऐसा ना हो, ऐसा होगा ज़रूर।
बट आपको इवेंचुअली लर्न करना ही पड़ेगा। देन यू कैन बी इमोशनली इंडिपेंडेंट फ्रॉम पीपल। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न्यू सीखा होगा एंड आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद नोबिता जैसे तो बिल्कुल नहीं रहोगे। एंड नाउ चॉइस आप पे है कि आपको अभी भी नोबिता जैसे रहना है जो हमेशा रोता रहता है एंड मेंटली फिजिकली वीक है, क्योंकि अगर आपके एक्शंस आज वैसे ही हैं तो आप वैसा ही बनने वाले हो। या फिर आपके पास एक दूसरी चॉइस भी है कि आप अपने मेंटली एंड फिजिकल स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हो। हैशटैग डोंट बी लाइक नोबिता एनीमोर।